वेलकम गाइस अनदर वीडियो। मेरा नाम है रॉकी और आप देख रहे हैं टेक टू पिक। चैनल पे नए आए हैं, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो गाइस, आपको पता होगा कि फ्यूचर बैंकर से रिलेटेड मैं काफ़ी टाइम से वीडियो बना रहा हूँ और ये वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फ्यूचर बैंकर में जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये उस सीरीज का पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड है, जहाँ पे कि मैंने डिटेल में बात किया है कि रिटन एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स पे आते हैं और उसका टाइमिंग क्या है। पार्ट 2 में हम लोग बात करने वाले हैं एआई बेस्ड क्वेश्चन में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और सॉरी और एचआर इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी रिसेंटली जिनका यहाँ पे हुआ था एग्ज़ाम वगैरह, वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद जब उनको एआई बेस्ड क्वेश्चन मिला था, तो मैं उस चीज़ के बारे में आपसे डिस्कस करता हूँ। तो जो एआई बेस्ड क्वेश्चन होता है वहाँ पे आपको कुछ टॉपिक दिया जाता है, जिस टॉपिक के ऊपर आपको कुछ मतलब 2 मिनट का टाइमिंग रहता है, उस पर आपको बोलना रहता है और वो चीज़ आपका पूरा क्लियर क्लियर वॉइस वहाँ पे जाना चाहिए। वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। इंग्लिश अगर थोड़ा बहुत आपके बोलने में ग्रामर अगर आप मिस्टेक भी कर रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन का अगर आप मिस्टेक भी कर रहे हैं, थोड़ा बहुत चल जाएगा, लेकिन कॉन्फिडेंस आपका रहना चाहिए। आपको अटकना नहीं है, आपको रुकना नहीं है। ठीक है, सोच सोच के ज़्यादा नहीं बोलना है, इस टाइप से आपको करना है। अगर आप तो वहाँ पे ज़्यादा अटकते हैं, आपकी वॉइस क्लियर नहीं जा रही है, क्योंकि वो सामने कोई सुनने वाला नहीं है, वहाँ पास एआई बेस्ड है। आप जो बोलते हैं ना, वो किस हिसाब से वहाँ पे वो जा रहा है और उसमें कितना कॉन्फिडेंस आपका दिख रहा है, उसी बेस्ड पे आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए आपका नेटवर्क अच्छा होना चाहिए, बैकग्राउंड थोड़ा सही होना चाहिए। उसके बाद आपको क्लियर बोलना है, लाउड बोलना है और बिना अटके हुए बोलना है। इंग्लिश थोड़ा बहुत गलत भी बोलेंगे वो चल जाएगा। ठीक है, तो जो यहाँ पे पहला टॉपिक जो उनसे एआई बेस्ड क्वेश्चन में जो आया हुआ था वो था टेररिज्म पे। मतलब टेररिज्म पे आपको बोलना है, एक टॉपिक वहाँ पे आपको शो कर रहा है टेररिज्म। अब टेररिज्म के ऊपर आपको बोलना है। वो टाइमिंग शायद 1 या 2 मिनट का रहता है, उतना देर आपको बोलना होता है। जो भी आप इस टेररिज्म के बारे में जो भी चीज़ आप समझते हैं, जो भी चीज़ आप जानते हैं, व्हाट इज टेररिज्म, या टेररिज्म के बारे में मतलब क्या नुकसान है या क्या सही है क्या गलत है, मतलब जो भी चीज़ आपको उसके बारे में नॉलेज है आप बस बोल दिए उसके ऊपर। ठीक है, यहाँ पे आपका दो चीज़ टेस्ट, कम्युनिकेशन स्किल आपका टेस्ट यहाँ पे किया जाता है, दूसरा कॉन्फिडेंस आपका चेक किया जाता है। ठीक है, सेकेंड आपका जो यहाँ पे टॉपिक रहता है वो था यहाँ पे, वंस माई फ्रेंड वॉज एंग्री विथ मी, मिस अंडरस्टैंडिंग। मतलब आपका जो दोस्त है आपके किसी बात से मिसअंडरस्टैंडिंग होके वो क्या है आपसे एंग्री हो गया है, इस चीज को आप कैसे हैंडल करेंगे, इसके बारे में आपको बोलना है। ठीक है, कि आपको उसको एंग्री ही रहने देना है या फिर आप उसको समझाएंगे, कैसे समझाएंगे, ये सारा चीज जो भी चीज पूछा जाता है ना, आपका कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए। और सेकेंड चीज, आप उस चीज को कितना ज्यादा सोच के आप मतलब क्या चीज उस वैसे चीज से रिलेट करते हैं, क्योंकि कल जाके आप बैंक ज्वाइन करेंगे, वहां पे भी आप कस्टमर के साथ भी ऐसा बिहेव हो सकता है कि कोई कस्टमर को आप सही चीज बता रहे थे लेकिन वो गलत समझ के आपके ऊपर एग्री कर सकते हैं। तो वहां पे आपको इस चीज को कैसे हैंडल करेंगे, ये सारा चीज यहाँ से देखा जाता है। तो ये सारी क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। थर्ड, आई बिलीव टेक्नोलॉजी इन गुड फॉर ह्यूमैनिटी। ठीक है, तो जो टेक्नोलॉजी है वो इंसान के लिए अच्छा है ऐसा मैं सोचता हूँ, इसके बारे में आपको बोलना है। ठीक है, तो मतलब ये नहीं मैं बात कर रहा हूँ कि जो भी क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ आपसे भी सेम वही चीज पूछा जा सकता है, लेकिन ये क्वेश्चंस वो हैं जो मैक्सिमम टाइम पूछे गए हैं या मैक्सिमम लोगों ने ऐसा ही क्वेश्चन को फेस किया है। बहुत के साथ सेम यही क्वेश्चंस भी आए हैं। ठीक है, आपको एक अगर लक अच्छा रहा तो आपके साथ सेम ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, या फिर आपको कम से कम आइडिया तो आ रहा है कि किस टाइप से क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जा रहे हैं एआई बेस्ड में, और जवाब कैसे देना है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। थर्ड, वन ऑफ द टफेस्ट डिसीजन, आपका सबसे ज्यादा टफेस्ट डिसीजन अभी तक क्या रहा है आपकी लाइफ में, उसके बारे में आपको बताना है वहाँ पे। ठीक है, कुछ भी चलेगा। फिफ्थ क्वेश्चन है मतलब लास्ट वाला कि वन टाइम आई लॉस्ट माय इंटरनेट कनेक्शन, इसके ऊपर आपको बोलना है। ठीक है, यहाँ पे जो भी चीज मैं बोला हूँ थोड़ा बहुत क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है क्योंकि काफी टाइम से है।
बाकी अप्रोक्स 98-99% लगभग यही क्वेश्चंस लगभग पूछे जाते हैं और इसी टाइप के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब आप इसके बारे में पहले से तैयारी कर सकते हैं। अगर आप इस चीज़ को अप्लाई करने का सोच रहे हैं या आपके मन में डाउट था तो ठीक है। उसके बाद जब आपका एआई बेस्ड भी इंटरव्यू निकल जाता है तो आपका कभी कभी एचआर इंटरव्यू भी होता है। बहुत सारे लोगों का एआई बेस्ड इंटरव्यू के बाद भी सिलेक्शन का लेटर आ गया है, और बहुत सारे लोगों का एआई बेस्ड इंटरव्यू के बाद एचआर इंटरव्यू भी हुआ है। तो एचआर के इंटरव्यू जो होता है उसमें भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं। वो किसी भी इंटरव्यू में लगभग वही सारे क्वेश्चन पूछ स्टार्टिंग के तो वही सारे क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन रहता है इंटरव्यू में, सबको पता है कि एक ही कॉमन चीज पूछा जाता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो आपको टेल मी अबाउट योरसेल्फ का तो मतलब ऐसा अच्छे से खुद से मतलब ऐसा नहीं कि आप जेमिनी पे जाओ, चैट जीपीटी पे जाओ या एआई पे जाओ, वहां पे अपने बारे में इंफॉर्मेशन डाल के वहां से निकाल लो जो भी आया आप उसको बोल बोल रहे हो। नहीं, आप इंफॉर्मेशन बहुत जगह से कलेक्ट करो लेकिन अपना खुद का एक इसका आंसर तैयार रखो। टेल मी अबाउट योरसेल्फ का अपने बारे में बताने के लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में, और उसको आप रिटर्न करके रखो। मतलब कलेक्शन आप करो इन्फॉर्मेशन बहुत सारी जगह से, लेकिन उन सभी से थोड़ा 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 कुछ कुछ चीजें जमा करके अपना एक खुद का तैयार करके रखो। क्योंकि अगर आपको कहीं से उठा के बोलोगे, वो लोग बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं, उनको लग जाता है यार। ठीक है, आप समझ रहे हो। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन एचआर के द्वारा पूछा गया था वो था व्हाट इज योर ड्रीम जॉब। आपकी ड्रीम जॉब क्या है। तो जाहिर सी बात है अगर आप बैंकिंग की तैयारी के लिए इंटरव्यू दे रहे हो तो आपको वहाँ पे बैंकिंग ही बोलना है। ठीक है, वैसे आप ट्राई कर सकते हो अगर आपका कुछ और ड्रीम जॉब कभी रहा हो। थर्ड को जो क्वेश्चन था व्हाई यू चूज दिस बैंक। ठीक है, जब आपको ड्रीम जॉब में बैंक बता देते हो तो फिर आपसे पूछा जाता है कि यही बैंक क्यों। ठीक है, तो तो एक बढ़िया सा जवाब इसका भी आपके पास रेडी रहना चाहिए। ये सिर्फ बैंकिंग जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए ऐसा नहीं है कि इस सभी जॉब में आपका इसी टाइप से काम करता है, हर एक कंपनी इसी तरह से काम करती है। व्हाट टेल मी अबाउट योरसेल्फ ये तो पूछा ही जाता है, आपका ड्रीम जॉब क्या है वो तो पूछा ही जाता है। और जब ड्रीम जॉब है तो इतने सारे सेक्टर हैं इसका मतलब इससे रिलेटेड और भी कंपनियां हैं, आप वहां नहीं आप यहाँ ही क्यों ट्राई कर रहे हैं। तो इस तीन क्वेश्चंस का तो आपके पास बढ़िया सा आंसर होना ही चाहिए। फिर आपको सेल्स से रिलेटेड थोड़ा बहुत पूछ सकते हैं कि सेल्स के बारे में आप क्या जानते हैं। आपको पता है ना ये सेल्स जॉब है। बैंकिंग के बारे में आप थोड़ा बहुत क्या जानते हैं। ये सारी चीजें वही 4-5 कॉमन क्वेश्चंस लगभग पूछे जाते हैं। इनका जवाब आप सही से दे देते हैं, रिटर्न एग्जाम आपका अच्छे से गया है, तो आपका ये सिलेक्शन लेटर आ जाता है। ठीक है, ये पार्ट 2 था। पार्ट 2 में मैंने डिस्कस किया है आपका एआई बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में और इंटरव्यू में एचआर के द्वारा क्या क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में। पार्ट 1 में मैंने डिस्कस किया है कि एग्जाम में कौन कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का और कितने टाइमिंग का होता है। पार्ट 3 अगर मैं इसका लेके आता हूँ तो एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं कोशिश करूंगा वो चीज यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूँ किस टाइप के क्वेश्चन वहां पे पूछे जाते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज कर दो। ठीक है, चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए बाय गाइस।